जम्मू केंद्र दी आवाज से लाउन सुनो सारा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। जय हिंद श्रोताओं, शुभ प्रभात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ ऋषिव प्रभाकर। श्रोताओं, आज पूरे विश्व भर में शतरंज दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का विचार यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शतरंज को स्वस्थ मस्तिष्क खेल की श्रेणी में रखा जाता है। इसे खेलने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है और नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता बेहतर होती है। इससे बच्चों की लर्निंग पावर, मेमोरी और फोकस करने की क्षमता भी बेहतर होती है। इन क्षमताओं के विकसित होने से उनका दिमाग किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली तरीके से काम करना सीखता है। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला मनोरंजक खेल है, जिसमें एक दूसरे के प्यादों को मात देने के लिए खिलाड़ी तरह तरह की योजना बनाते हैं। इस खेल को खेलने में खिलाड़ियों को काफी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, इसलिए शतरंज को दिमाग तेज करने वाला खेल भी कहा जाता है। शतरंज के खेल में 1988 में विश्वनाथन आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उसके बाद वे 5 बार विश्व चैंपियन भी रहे। श्रोताओं, ये खेल हमें सिखाता है कि शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के अवसर पर शुभ प्रभात के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के इकलौते जूनियर नेशनल चेस चैंपियन सोहम कमोत्रा। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। हेलो सोहम, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इतनी कम उम्र में शतरंज की ओर आपकी रुचि कैसे बढ़ी और चेस के फील्ड में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मैं चेस के स्कूल लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मैं मात्र 9 वर्ष का होऊंगा। मेरे स्कूल में एक टीचर आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि चेस की एक टूर्नामेंट हो रही है स्टेट लेवल की, तो जिस बच्चे को खेलना है वो इस जगह जा सकते हैं। तो मैं गया, तब वहाँ इतने बच्चे होते नहीं थे चेस खेलने के लिए। जीत गया था अंडर 9 स्टेट चैंपियनशिप। तो वहाँ से मेरी चेस की जो जर्नी थी वो शुरू हुई। फिर मैं नेशनल गया, फिर मैंने सीखी ये गेम की कितनी वास्ट है, कितनी डेप्थ है इस गेम में, और फिर मुझे वहाँ से इस गेम से प्यार हो गया। सो हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मेंटली और फिजिकली फिट रहने की बहुत जरूरत होती है। तो जिस तरह से चेस एक मेंटल गेम है, आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए भी क्या करते हैं? स्केटिंग में करता था बचपन में। इनफैक्ट मैंने स्केटिंग का भी एक नेशनल लगाया हुआ है, और अभी मैं रिसेंटली बास्केटबॉल खेलता हूँ चेस के साथ बैलेंस करने के लिए फिजिकल हेल्थ को। जी, इसी के साथ आपने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत से टूर्नामेंट खेले हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसा अनुभव रहा आपका? आज तक नेशनल्स तो मैंने 20-30 से ऊपर खेल लिए होंगे इंडिया में, 8 कैटेगरी और ओपन मिलाकर। शुरुआत में मैं 5th 4th आता था, पर कभी भी क्लिंच नहीं कर पाता था टाइटल। पर पिछले साल मेरा ब्रेक थ्रू हुआ चेस में और मैं अंडर 18 चैंपियन बना, गोल्ड लाया मैंने चेन्नई में। तो उसके बाद से जो इंटरनेशनल टूरिंग थी वो काफी रेगुलर हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस बॉडी ने मुझे सपोर्ट किया और स्पॉन्सर किया इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। तो उसके बाद मैं कॉमनवेल्थ खेलने गया था श्रीलंका, उससे मैं अपनी एज कैटेगरी में गोल्ड लाया, और इंडोनेशिया बाली में अंडर 18 ब्रॉन्ज लाया था। और वैसे ही मैंने वर्ल्ड में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और पहले 15 में आया था। ओके, तो हम पहले इंटरनेशनल इवेंट में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वर्ल्ड अंडर 18, तो उसके लिए तो काफी नर्वस था मैं। नर्वसनेस तो अपनी नर्व्स को संभाल नहीं पाया, तो उतने अच्छे से खेल नहीं पाया। तो मैं चाहता था मैं इंडिया के लिए एक मेडल लाऊं,
पर वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो वहां से फिर मैंने नेक्स्ट इवेंट के लिए काफी तैयारी करना शुरू कर दी। वहां से जो स्पार्क थी वो तेज हो गई और फिर मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन था, वहां पे मैं ब्रॉन्ज लाया और फिर एंड में कॉमनवेल्थ था और वहां पे गोल्ड आया। एक लैडर की तरह वो प्रोग्रेस हुई थी। जी, तो इसके साथ ही आपने एक बहुत अहम बात की, नर्वसनेस की। तो किस तरह से आप अपनी नर्वसनेस को टैकल करते हैं, और साथ में ही जो नौजवान आपको इस समय सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नर्वसनेस तो हर एक को होती है, उसको ना आने के लिए कोई चीज नहीं है, पर उसको डील करने के लिए हमें रेडी होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना चाहिए, अपना माइंडसेट को नेवर डाई एटीट्यूड रखना चाहिए कि अगर एक बारी फेल भी हो गए तो और मेहनत करनी चाहिए और अगली बारी फुल एफर्ट से ट्राई करना चाहिए। तो यही माइंडसेट रहता है मेरा कि अगर एक बारी फेलियर मिल भी गया तो नेक्स्ट टाइम मैं सक्सेस के लिए ट्राई करूंगा। ओके, सो हम जैसे कि आप एक जूनियर नेशनल चेस चैंपियन हैं, तो अभी तक हमने बात चेस की ही की, साथ में ही आप एक विद्यार्थी भी हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए कि आप अपनी शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं? डिस्टेंस जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ। मेरे 4 सब्जेक्ट हैं अभी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर। मेन फोकस मेरा चेस पे ही है। ड्यूरिंग एग्जाम्स ही मैं पढ़ता हूँ और मैं स्टडीज में जनरली चेस की वजह से कह लो कि हमेशा ठीक ही रहा हूँ, अबव एवरेज। तो चेस से मेरी जो रिमेम्बरिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़ गई। ओके, तो सो हम इसी के साथ हमारा सवाल है कि चेस ने आपको आपकी स्टडीज में किस तरह से मदद की? जो चीजें अंडरस्टैंड करनी होती थी और जो कैलकुलेट करनी होती थी, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होती हैं, तो चेस का बेसिक कंसेप्ट ही कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन करने में मेरे लिए बहुत आसानी हो गई और मेमोराइज बहुत करना पड़ता है चेस में। मेमोराइजेशन पावर थी मेरी वो बहुत तेज हो गई थी कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से। सो हम हर एक प्लेयर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं कि किस तरह से आप चेस खेलते हैं। पर्सनली मुझे उतना आक्रामक होना पसंद नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ। जितनी लंबी गेम चले उतना ही मौका देता हूँ अपोनेंट को गलती करने का, यही गेम स्ट्रैटेजी मेरी चलती है। तो सो हम अभी आपको बहुत से चेस प्लेयर्स भी सुन रहे होंगे, तो अगर आपने उन्हें एक इम्पोर्टेंट स्किल देनी है तो वो आप क्या देना चाहेंगे? चेस में हर एस्पेक्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। कुछ प्लेयर्स को ओपनिंग पसंद होती है, कुछ को मिडिल गेम और कुछ को एंड गेम, पर हमें एक ही एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सारी चीजों को संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो चेस में कॉमन मूव्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारा अपोनेंट है उसका क्या प्लान है। हमें उसके प्लान को रोकते हुए अपना प्लान बढ़ाना चाहिए। पहला मूव किंग्स पॉन ओपनिंग या क्वींस पॉन ओपनिंग। क्वीन के जो आगे वाला पॉन होता है उसको 2 घर बढ़ाना या किंग के आगे वाले पॉन को 2 घर बढ़ाना सबसे कॉमन मूव रहती है। चेस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल गेम है और उसको खेलने के लिए काफी सोचना पड़ता है, काफी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ऐसा है कि आप एक युद्ध लड़ रहे हो तो उससे जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो सारी एक्सप्रेस हो रही होती है चेस की गेम से। कि जैसे एक प्लेयर अग्रेसिव होता है तो एकदम किंग के पीछे जाता है कि उसको चेकमेट ही करना है, गेम का फोकस। स्ट्रैटेजी से खेलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते रहते हैं पोजीशन, तो वो चीज की बहुत लुभाती है। ओके, तो सो हम चेस में 2 टर्म्स बहुत आम हैं, चेकमेट एंड स्टेलमेट। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, आप इनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। चेकमेट हो गया जब राजे को चेक पड़ी हो, पीस उसे अटैक कर रहा हो और उसके पास कोई भी घर ना हो चलने के लिए, ना ही वो चेक को ब्लॉक कर सकता हो और ना ही वो उस पीस को मार सकता हो जो चेक दे रहा हो। तो इसका मतलब है कि गेम खत्म हो चुकी है और चेकमेट हो चुकी है, अपोनेंट हार गया और आप जीत गए हो। और वैसे ही स्टेलमेट होता है कि सारी कंडीशंस मीट कर रही हैं पर राजा को कोई चेक नहीं पड़ी है और उसके आसपास कोई पीस नहीं है जो कि चल सकता है, उसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं है पर चेक भी नहीं पड़ी है। तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं स्टेलमेट और इस गेम को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता। सो हम अभी तक की आपकी जर्नी में बिगेस्ट चैलेंज क्या आया? जो मेरी लोकेशन है जम्मू की, तो वहाँ पे जो चेस का कल्चर है वो उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंड मास्टर टाइटल आज तक अचीव नहीं कर पाया। तो और यहाँ पे उतनी फ्रीक्वेंट टूर्नामेंट्स नहीं होती थी, तो मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ता था जिससे एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे और कोई अच्छा कोच ना होने की वजह से कोचिंग भी फिर मुझे बाहर जाके लेनी पड़ती थी, तो वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाता था। तो उन कुछ चीजों की वजह से काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। ओके, तो सो हम जिस तरह से आपने बताया कि आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, तो भविष्य में आप उन नौजवानों के लिए क्या करना चाहेंगे कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स ना आए जो आज आपको आई? आई एम वेरी ओपन टू हेल्पिंग अदर्स और पहले मेरा गोल है कि मैं एक इंटरनेशनल मास्टर और फिर उसके बाद एक ग्रैंड मास्टर बन जाऊं।
जो कि जम्मू का पहला होगा, और इंटरनेशनल मास्टर बनने के मैं बहुत करीब भी हूँ। मेरे को सिर्फ एक IM नॉर्म चाहिए इंटरनेशनल मास्टर टाइटल कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बाद मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ इनफैक्ट कोचिंग फील्ड में भी, ताकि जम्मू के और जो ब्राइट यंगस्टर्स हैं उनको जम्मू में रह के ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग मिल जाए। ओके, तो हम चेस की बात करें तो एक नाम हमारे सामने आता है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद का। क्या आपका उनसे कभी मिलना हुआ या कुछ भी आप उनके बारे में बताना चाहें? एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आता है। जब मैंने चेस खेलनी शुरू की थी 2013 दिसंबर में, तब विश्वनाथ आनंद अपना लास्ट वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल संभाल रहे थे करंट वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ मैग्नस कार्लसन। तो वो चेन्नई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी और मेरा नेशनल अंडर-9 भी चेन्नई में था, पहला नेशनल। तो मैं वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने लाइव गया था। तो वहाँ पे मैंने विश्वनाथ आनंद और मैग्नस कार्लसन को पहली बारी अपनी आंखों के सामने देखा था, और वो बड़े से हॉल में एक कुर्सी पे बैठे हुए स्टेज पे देखते हुए उन दो प्लेयर्स को ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे आगे भगवान बैठे हुए हैं। ओके, तो हम एक अहम सवाल आपसे ये है कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए? हर एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन में एक क्वालिटी है सीखने को मिलती है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है उनका। विश्वनाथ आनंद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे 2013 में, और मैग्नस कार्लसन अनडिस्प्यूटेड बेस्ट प्लेयर बन गए पूरे वर्ल्ड के, पर उन्होंने उस समय हार नहीं मानी और नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से ट्राई किया वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल खेलने के लिए, पर वो उस साल भी हारे। पर फिर भी कुछ साल बाद 2017 में तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बन ही गए। तो जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है और जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो इन चेस प्लेयर्स में कमेंडेबल है। ओके, तो इसके साथ ही हम अपने नौजवानों की बात करें तो बहुत से नौजवान अपनी आम जिंदगी में किसी ना किसी कारण डिप्रेस्ड रहते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो सॉल्यूशंस पे फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम्स पे? मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो पसंद करते हैं करना और जिस पर वो अच्छे हैं, तो उसको परस्यू करना चाहिए। और सोसाइटी हो सकता है उन्हें पहले अप्रिसिएशन ना मिले, पर किसी भी नई चीज को ट्राई करना आसान नहीं होता और स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अगर आपको वो चीज पसंद है और आप उस चीज में मेहनत करना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर इट। ओके, तो अगर हमें चेस को नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि चेस हमें क्या सिखाती है? काफी बार ऐसा समय आया कि मुझे काफी पेनफुल डिफीट्स मिली हो चेस की गेम खेल के, कि कभी हार जाऊं तो ऐसा लगे कि और नहीं खेला जाएगा या और मेहनत नहीं होगी। तो चेस ने मुझे यही सिखाया हमेशा आगे बढ़ते रहो, कि एक बारी पॉइंट हमारा एक स्टेप चल गया तो वो कभी भी पीछे नहीं आ सकता और पीछे नहीं देख सकता। उसको लास्ट रैंक में जाके क्वीन ही बनना है, उसका मिशन यही होता है। तो वही चेस ने मुझे सिखाया है कि जितनी भी दिक्कतें आ जाए हमें हमेशा आगे ही बढ़ना। चेस का एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि चेस में सारे पीसेस में से सबसे वीक पीस किंग है। किंग के पास कोई भी पावर नहीं है, वो एक एक स्टेप चल सकता है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग पीस जो है वो क्वीन है, एक लेडी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि चेस में विमेन जो क्वीन रिप्रेजेंट कर रही है उसको बहुत पावरफुल बनाया हुआ है। ओके, तो हम इसी के साथ आपके फ्यूचर गोल्स की हम बात करें तो वो क्या है? 2-3 सालों के बाद ही अपना प्रोफेशन चूज करूंगा। चेस में भी मेरे पास ब्राइट स्कोप है और काफी यूनिवर्सिटीज चेस के बेस पे कोटा देती हैं। आई माइट परस्यू दैट, और बट आई हैव टू बिकम J&K's फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर। उसके बाद मैं लाइफ में चेस ही खेलता रहूंगा या पढ़ाई भी परस्यू करूंगा, दैट आई एम अनश्योर अबाउट। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे के बारे में। इस संदर्भ में हमारे साथ थे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के इकलौते जूनियर नेशनल चेस चैंपियन सोहम कमोत्रा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार एक नए अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ऋषभ प्रभाकर को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी ऋषभ प्रभाकर की।